हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का इस पूरे वीक का एनालिसिस करने वाले हैं कि इस वीक में निफ्टी मंडे से लेकर फ्राइडे तक कैसे मूव किया और बैंक निफ्टी मंडे से लेकर फ्राइडे तक कैसे मूव किया और हमें कहां पर ट्रेड लेना था और ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था। तो आई होप वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि मैं जो कुछ भी एक्सप्लेन करूँ आपको सब कुछ समझ में आए और आप खुद से ट्रेड ले सको। और मैं बताता हूँ कि अगर आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करना है और हमारे साथ लाइव मार्केट में जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, वहाँ पे एक टेलीग्राम का कम्युनिटी भी है जहाँ पे जुड़ के बहुत लोगों से आप सीख भी सकते हो और आपको कुछ आता है तो उस ग्रुप में लोग को सिखा भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं तो आज हम लोग क्या देखने वाले और कहाँ से देखने वाले पहले वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इस वीक का, इस पूरे वीक का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं निफ्टी का चार्ट में भी करूँगा, इस पूरे वीक का करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं पहले क्या करता हूँ कि 1 आवर का जो वीकली सीपीआर है इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मार्क हो गया, ये हो गया मार्क। ठीक है, मार्क करने के बाद क्या हुआ कि अपन देखते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। तो जहाँ मैं 1 आवर का चार्ट लगाया हूँ बैंक निफ्टी में, वहाँ पे मुझे क्या दिख रहा कि ये क्या है, ये है मंथली सीपीआर। ठीक है, और पहले दिन ये मार्केट मंथली सीपीआर से नीचे था, मतलब क्या है, बेयरिश मार्केट है। ठीक है, 1 आवर का, 1 डे का चार्ट हमें क्या बताया, मार्केट बेयरिश है। और 1 आवर का चार्ट में अगर आते हैं तो यहाँ अगर देखते हैं ये कितना तारीख है, 4 तारीख का। ठीक है, तो ये देखते हैं फर्स्ट कैंडल जो है वो इनसाइड है। ठीक है, इनसाइड सीपीआर है। तो फर्स्ट कैंडल में हमने जज नहीं कर पाया मार्केट को क्योंकि मार्केट इनसाइड था अप्रॉक्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड कैंडल मतलब कि 10 बजे के बाद मार्केट सीपीआर के ऊपर गया। तो अपन क्या करते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि इस दिन मार्केट कैसे मूव किया 4 तारीख को। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये 4 तारीख का चार्ट अपने सामने है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इस दिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको क्या पता चलेगा। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये है वाइट सीपीआर, और वाइट सीपीआर का मतलब क्या होता है कि उस दिन मार्केट साइड वे रहेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो मार्केट साइड वे रहेगा तो हमें क्या करना है कि डे लो डे हाई मार्क कर देना। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट कैंडल का हाई लिया और इस कैंडल का लो जो है यहाँ पे है, इस कैंडल का लो लेकर ऐसे करके मैं मार्क कर दिया। ठीक है, जब मैं पूरा मार्क कर दिया तो मुझे क्या दिखा, ये है डेली सीपीआर। ठीक है, तो कैंडल एवब डेली सीपीआर क्या है, बुलिश, और ये है वीकली सीपीआर। तो कैंडल एवब वीकली सीपीआर बुलिश। ठीक है, तो दोनों जब बुलिश है तो हमारा एंट्री कहाँ पे होगा, या तो आप यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री कर सकते हो जो वीकली सीपीआर सपोर्ट ले रहा और आपका टारगेट यहाँ तक होगा, या फिर R1 प्रीवियस डे हाई, जो ये जोन है R1 प्रीवियस डे हाई का, ये ब्रेक होगा तब आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब चलिए देखते हैं कि अपना एंट्री कहाँ पे होता। ठीक है, वही सब देखने वाले हैं। तो अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कैंडल को क्लोज होने देना है। ठीक है, कैंडल को क्लोज होने देना है R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर। रनिंग कैंडल में आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन रनिंग कैंडल में एंट्री आप तभी करना जब आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे कैंडल ऊपर गया है। ठीक है, R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया है। अगर मैं इसे डिलीट करके थोड़ा इसको पतला करता हूँ तब शायद आपको दिखेगा कि ये क्या हुआ है कि डे हाई ये था। ठीक है, डे लो इधर था। अगर मैं करता हूँ तो जोन को ब्रेक किया और R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया इस कैंडल ने। और अपना स्टॉप लॉस कहाँ था, अपना स्टॉप लॉस था इधर कहीं, या फिर अपना स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, प्रीवियस डे हाई के नीचे। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। अगर आपका स्टॉप लॉस 50% होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और अगर नहीं रहता तो आपका स्टॉप लॉस बच जाता और मार्केट फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ से मार्केट जब ब्रेकआउट दिया, वही मैं बोल रहा था R1 प्रीवियस डे हाई वाली चीज़ कि देखिए R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, और जो डे हाई बना था वो भी ब्रेक हो गया। उसके बाद देखिए आपको कितना अच्छा मूव मिला है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल ही बना और मार्केट एक अच्छा खासा हमें अप ट्रेंड दिया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब चलिए क्या करते हैं कि अगले दिन का देखते हैं। इस दिन हमें क्या पता चल रहा कि ये है अपना वीकली सीपीआर, ये है अपना डेली सीपीआर। ठीक है, तो वीकली सीपीआर और डेली सीपीआर को अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट वीकली सीपीआर से ऊपर है, डेली सीपीआर से ऊपर है। ठीक है, मतलब मार्केट क्या है, बुलिश। ओके, इतना है, आपके सामने सब कुछ है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मार्केट क्या होता है कि ओपन होता है R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर। तो जब भी मार्केट R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर होता है तो तुरंत हमें इसी कैंडल में एंट्री लेना, और कैंडल ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, कैंडल ग्रीन होना चाहिए। यहाँ तो लो में विग दिख रहा है, अगर विग नहीं रहेगा तो और बेटर है आपके लिए, मतलब कि ओपन, मान लीजिए कैंडल ये है तो ओपन इक्वल टू
ओपन इक्वल टू अगर कैंडल लो है और ग्रीन कैंडल है तो ये उस दिन बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, ऐसा आप मान सकते हैं, मार्केट में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब चलिए देखते हैं कि मार्केट वहाँ से रिवर्स क्यों किया। ठीक है, तो ये कौन सा तारीख था, ये था 5 तारीख। ठीक है, तो 5 तारीख के चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मंथली वीकली CPR से ऊपर है और डेली CPR से ऊपर है, तो हमें कॉल बाई करना था, पहला टारगेट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लेकिन मुझे क्या दिख रहा कि जब यहाँ पे मार्केट फंस रहा, ठीक है, यहाँ पे मार्केट फंसा, नीचे ब्रेकडाउन हुआ, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट यहाँ पे फंसा, तो मार्केट एक जोन में फंस रहा था। ठीक है, तो वो जोन को अपन क्या करते हैं, मार्केट में क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो जोन को अपन ड्रॉ करते हैं, वो था ये जोन। ठीक है, ये जोन में मार्केट बहुत हद तक फंसा। ठीक है, और जब ये जोन में फंसा तो आप देखो कि यहाँ से मार्केट जाकर एक बार नीचे टकराता है, एक बार ऊपर, ठीक है, फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर, ऐसे आके यहाँ पे हो गया ब्रेकडाउन। और जब भी आपको पता है कि कोई भी कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो वो कैंडल बिग बनता है। ठीक है, ये बिग कैंडल बना, इस कैंडल के जस्ट ऊपर आपका एसएल रहता। ठीक है, इस कैंडल के जस्ट आपका ऊपर एसएल रहता और टारगेट आपका यहाँ तक होता। ठीक है, उसके बाद इस जोन में आपको एंटर नहीं करना था, उसके बाद ये जोन ब्रेक होगा तब आपको इस कैंडल में एंट्री करना था और आपका टारगेट CPR तक होता। ठीक है, जो कि आप इस कैंडल में, इस रेड कैंडल में आप कहीं भी निकल सकते थे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट डे देखते हैं 6 तारीख को। 6 तारीख का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्या है, असेंडिंग CPR ओपन है। ठीक है, और फर्स्ट कैंडल जो है बॉटम CPR से सपोर्ट ले रहा। ठीक है, बॉटम CPR से सपोर्ट ले रहा और ये CPR के ऊपर चला गया। तो जब मार्केट CPR के ऊपर चला गया तो अपना क्या रहता है कि यहाँ पे इस कैंडल पे अपना एंट्री होता और इधर कहीं स्टॉप लॉस होता, बॉटम मिडिल CPR के नीचे। ठीक है, तो मार्केट नीचे आया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता अगर यहाँ पे एकदम, देखिए बात ये होता है ना कि लोग क्या करते हैं कि लोग एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे ऐसा लगाना चाहते हैं। ठीक है, लोग एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे ऐसा लगाना चाहते हैं, इसलिए बहुत लोग का एसएल हिट होता है। आप क्या कीजिए कि थोड़ा स्पेस दीजिए मार्केट को मूव करने के लिए। तो जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, इस ब्लू लाइन पे ही अपना एसएल डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा बफर पॉइंट दीजिए, तो उसके बाद आपका अगर एसएल जाता भी है तो आपको लगेगा कि मैं मार्केट को टाइम दिया था मूव करने, फिर भी मार्केट मूव कर चुका था। ठीक है, या फिर दूसरा चीज़ आपके सामने ये है कि अगर आप रिटेस्ट का देख ही रहे हो, ठीक है, अगर आप रिटेस्ट का देख रहे हो तो आप इस कैंडल में एंट्री ले सकते हो। और जब इस कैंडल में एंट्री आपका हुआ तो आपका एसएल या तो यहाँ पे होता या तो आपका एसएल यहाँ पे होता, आप जहाँ भी करो। ठीक है, और पहला टारगेट आपका यहाँ तक होता, पहला टारगेट हो गया कंप्लीट। अब दूसरा टारगेट कब करना था फ्रेंड, दूसरा टारगेट कब लेना था, फिर से जब नीचे आया यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से आप इस टारगेट पे जा सकते थे। रीज़न क्या था कि वीकली CPR यहाँ था, डेली CPR यहीं था, तो वीकली और डेली दोनों को ऊपर था तो मार्केट ऊपर जा सकता था, आप यहाँ भी ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब अगर चलते हैं नेक्स्ट डे का चार्ट, तो नेक्स्ट डे क्या देखते हैं अपन, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ मार्केट कहाँ ओपन हुआ है, गैप अप हुआ या फिर गैप डाउन हुआ है, 7 तारीख का गैप अप हुआ है। ठीक है, तो वीकली CPR से ऊपर है, डेली CPR से ऊपर है। ठीक है, और अगर मैं हायर टाइम फ्रेम पे चलूँ 7 तारीख का चार्ट देखने के लिए, तो देखिए ये है 7 तारीख का चार्ट। तो मुझे क्या पता चल रहा कि मार्केट का जो R2 है, R2 से मार्केट फर्स्ट आवर में रेसिस्टेंस लेता है। ठीक है, फर्स्ट आवर में मार्केट रेसिस्टेंस लेता है इस लाइन से, और उसके बाद इस लाइन को सपोर्ट जैसा ट्रीट करता है। ठीक है, सपोर्ट जैसे इस लाइन को ट्रीट करता है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे उतना मैनेज हो सकता है। अब देखिए क्या हुआ कि फर्स्ट आवर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, और ये जब ब्रेक हो गया इधर, तो उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो आप देखोगे तो अमूमन आपको साइडवे मार्केट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, साइडवे मार्केट दिख रहा है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे रेंज का अगर मैं बात करूँ तो ये जो R1 और R2 है, R1 और R2 के पीछे मार्केट घूमते रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपका एंट्री बना इस ग्रीन कैंडल पे। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता, इस ग्रीन कैंडल पे आपका एंट्री हुआ। और देखोगे तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, R1 और R2 के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, तो 50% आपका स्टॉप लॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि 50% अगर आपका स्टॉप लॉस रहेगा तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आपको ध्यान में लॉस भी लेकर चलना है। तो आपको क्या करना है, इस स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, मार्केट आया, हमें प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिया, यहाँ पे बेरिश कैंडल बना, हमें यहाँ पे निकल जाना था। ठीक है, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से यहाँ पे हैमर बना जो अपना सपोर्ट था पहले, उसी से फिर से मार्केट ऊपर गया। तो आई होप आपको इस दिन 2-3 एंट्री मिल गया था। अब चलिए नेक्स्ट डे चलते हैं, 8 तारीख का चार्ट देखते हैं।
तो 8 तारीख को जो चार्ट बंद हुआ वो कैसे बंद हुआ और क्या क्या मार्केट में हुआ, अगर वो देखा जाए तो इसमें भी असेंडिंग सीपीआर था। ठीक है, असेंडिंग सीपीआर के बाद अगर देखोगे तो ये क्या था, ओपन इक्वल टू हाई, और जब भी ओपन इक्वल टू हाई होता है तो उस दिन मार्केट बेयरिश रहता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से मार्केट नीचे आता है, यहाँ से फिर से हमें सेल सिग्नल मिला, यहाँ पुट बाई होना था, फिर से नीचे आया, फिर से पुट सिग्नल मिला, फिर से नीचे आया, फिर से पुट सिग्नल मिला, और ऐसे करके मार्केट दिन भर हमें पुट में कहीं ना कहीं देते रहा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अगर ऐसा मूव कैप्चर नहीं कर सकते तो ये मार्केट पूरा साइडवे था। ठीक है, मार्केट साइडवे इसलिए था क्योंकि मार्केट ओपन हुआ गैप अप। ठीक है, मार्केट बंद हुआ था यहाँ पे, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे। ठीक है, और जब ऊपर ओपन हुआ मार्केट को तो ग्रीन कैंडल देता तब पता चलता मार्केट में पोटेंशियल ऊपर जाने के लिए, लेकिन ग्रीन कैंडल नहीं देके रेड कैंडल दिया और मार्केट दिन भर साइडवे और डिसेंडिंग में रह गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। चलिए अब क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ठीक है, निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखूँ तो यहाँ भी अपन क्या करते हैं कि वीकली सीपीआर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वीकली सीपीआर को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ और अपन क्या करते हैं R1 प्रीवियस डे हाई वाले जोन जो है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें लेवल कंफर्म रहे और पता रहे कि कहाँ पे सही में लेवल है ये, और हमें ट्रेड लेने टाइम प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसका कलर अपन चेंज कर देते हैं, इसका कलर जाकर इसको कर देते हैं अपन येलो। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अपन चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं। इसको मैं थोड़ा नीचे करूं तो सारा लेवल अपने सामने रहेगा। हमें कहाँ से देखना है, 4 तारीख से देखना है। ठीक है, तो 4 से देखना है तो इसे थोड़ा और इधर कर देता हूँ। सॉरी, ये तो 1 है, 4 यहाँ से हमें देखना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या आपको दिख रहा कि जो रेड कैंडल फर्स्ट कैंडल ओपन होता है तो फर्स्ट कैंडल ओपन कहाँ पे हुआ, सीपीआर के अंदर। ठीक है, वीकली सीपीआर के अंदर, और क्लोज कहाँ किया, डेली सीपीआर के अंदर। तो यहाँ मार्केट था साइडवे। ठीक है, और जब साइडवे मार्केट हुआ तो आपको क्या दिख रहा कि मार्केट फिर से ऊपर जाना चाहा, वीकली सीपीआर के ऊपर आया, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आ गया और यहाँ पे एक जोन बनाया और यहाँ पे सस्टेन कर गया। मतलब कि डेली सीपीआर के बीच में है मार्केट, तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेना था। तो हमारा एंट्री कहाँ पे होता, इस कैंडल पे, और हमारा टारगेट कहाँ तक होता, डे हाई। ठीक है, रीज़न इस कैंडल पे एंट्री का मतलब ये है कि डेली सीपीआर से ऊपर हो गया और ये वीकली सीपीआर से ऊपर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। और जब डे हाई ब्रेक हो गया तो अपना टारगेट कहाँ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं चार्ट कि नेक्स्ट डे हमें कैसे मूव मिला है, जो कि नेक्स्ट डे है अपना 5 तारीख का। ठीक है, 5 तारीख को अगर आप देखोगे तो मार्केट पहले R1 और प्रीवियस वीक हाई है वहाँ पे रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। ठीक है, ये वीकली सीपीआर का R1 और प्रीवियस वीक हाई है जहाँ पे मार्केट पहले रेसिस्टेंस काम कर रहा था। ठीक है, ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है, ये डे हाई ब्रेक होता है, उसके बाद मार्केट इस पर सपोर्ट लेता है और हमें एक अच्छा खासा यहाँ तक टारगेट देता है। ठीक है, यहाँ तक टारगेट दिया और ऊपर से आपको दिख रहा होगा ये जो लेवल है 16,000 क्या होता है ना फ्रेंड, जो 1000 वाला लेवल होता है वो एक अच्छा खासा एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो मार्केट देखिए वहीं पे जिगजैग किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट फॉल किया और R1 प्रीवियस डे वीक के नीचे आया तो ये कहाँ तक अट्रैक्ट हो गया, सीपीआर तक। ठीक है, तो कितना अच्छा खासा आपको इधर कॉल मिल गया, इधर पुट मिल गया, दोनों तरफ आपको ट्रेड मिल गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डे का अगर मैं बात करूँ तो क्या था, वीकली सीपीआर से ऊपर था और डेली सीपीआर के बीच में था। ठीक है, तो जब तक डेली सीपीआर के बीच में था, और देखिए डे लो यहाँ था कैंडल का लो यहाँ पे है। ठीक है, कैंडल का है यहाँ पे है, तो लो ब्रेक हुआ नहीं, फिर मार्केट ऐसे गया ऊपर और सीपीआर के जब ऊपर गया तो R1 प्रीवियस वीक हाई से मार्केट ने रेसिस्टेंस लेने लगा, फिर से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे अपन कॉल बाई कर सकते थे। ठीक है, और ये कहाँ पे एग्जैक्ट मूव दिया हमें, 16,000 तक। ठीक है, 16,000 पे प्रॉफिट बुकिंग आना था। ठीक है, रीज़न 16,000 में बताया था भी, साइकोलॉजिकल नंबर से मार्केट फिर से नीचे आया और फिर से सीपीआर पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से 16,008 पे मार्केट क्लोज किया। ठीक है, 16,008 तक मार्केट गया। आई होप आपको इतना दिखा। अब चलिए नेक्स्ट डे का बात करते हैं, 7 जुलाई का। 7 जुलाई का अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, वीकली R1 और प्रीवियस वीक हाई से ऊपर ओपन हुआ, लेकिन आप ये देखोगे तो इस जोन में मार्केट दिन भर सस्टेन किया है, ये पूरे जोन में, तो ये ट्रेडिंग था ही नहीं हमारे लिए। ठीक है,
ट्रेडिंग था ही नहीं। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आपको दिख रहा होगा, लेकिन उसके बाद एक हैमर बनता है और मार्केट फिर से तुरंत में रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट में हमें कहीं एंट्री ही नहीं मिला इस दिन। और नेक्स्ट डे भी तो आपको पता ही कि 8 जुलाई, ठीक है, 8 जुलाई को ये मार्केट पूरा साइडवे रहा, क्योंकि मार्केट एक रेंज में मूव करते रह गया। ठीक है, वो रेंज आपको दिख रहा होगा, ये वाली रेंज है। ये वाली रेंज में मार्केट दिन भर मूव किया है और हमें कहीं टारगेट नहीं दिया। ठीक है, मैं एक आपको प्रो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये थर्सडे को आपको दिखा होगा मार्केट अप्रोक्स साइडवे गया। ठीक है, तो आप अगला थर्सडे समझ सकते हो कि मार्केट एक ट्रेंड कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।